सबसे पहले आपको राहुल गांधी का नया लुक दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने अपनी तपस्वी वाली छवि और टी शर्ट दोनों को उतार कर अब साइड में रख दिया है और अब वो एक ऐसे लुक में आ गए हैं जिसमें उनका तपस्वी वाला चोला बिल्कुल बदल चुका है। यानी वो तपस्वी वाला लुक छोड़कर अब पश्चिमी देशों वाले लुक में, अपने वेस्टर्न लुक में आ गए हैं। असल में जिस तरह एक कंपनी या कोई एक प्रोडक्ट लोगों के बीच में जब आता है तो वो प्रोडक्ट अपनी एक अलग पहचान बनाता है, वैसे ही उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है। ठीक उसी तरह से नेता भी अपनी छवि को लोगों के बीच गंभीर और थोड़ा अलग दिखाने के लिए अपनी पैकेजिंग उसी तरह से करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये उनकी एक पॉलिटिकल पैकेजिंग होती है और राहुल गांधी ने भारत में कुछ महीनों के लिए अपनी जो पॉलिटिकल पैकेजिंग थी वो इस तरह की थी, जब वो अपनी युवा नेता की छवि से बाहर निकलना चाहते थे और वो गंभीर दिखना चाहते थे, अनुशासित दिखना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि वो सिर्फ लग्जरी लाइफ नहीं जीते हैं, वो सड़कों पर कई महीनों तक पैदल भी चल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या करने गए हैं, तो आप शायद थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा का मतलब होता है दूसरों को सुनना, और उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में यही किया। यानी अगर आप राहुल गांधी की इन बातों को ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपना तपस्वी वाला चोला बदला जरूर है, लेकिन वो बातें अब भी वैसी ही कर रहे हैं, वैसे ही जीवन दर्शन की बातें अभी भी कर रहे हैं।